दोस्तों, बोलना तो हम बचपन से ही सीख जाते हैं, पर कब क्या बोलना है और कितना बोलना है ये काफ़ी सारे लोगों को समझ नहीं आ पाता। और इसी एक चीज़ की वजह से उनका अच्छा व्यक्तित्व होने के बाद भी वो लोगों पर अपना अच्छा प्रभाव नहीं डाल पाते। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपको कम बोलना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल भी किसी से बात नहीं करनी है, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बेमतलब की बातें, बेवजह की बातें मत करो और हद से ज़्यादा मत बोलो। और कम बात करने के ऐसे बेहतरीन फ़ायदे हैं जिन्हें आप नहीं जानते। आपने देखा होगा कि कुछ लोग यूं ही बेवजह की बातें करते रहते हैं जिनका कोई मकसद या मतलब नहीं निकलता। ज़्यादा या बेमतलब की बड़बड़ करने से आपके व्यक्तित्व पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है, पर बहुत सारे लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती। तो आइए आज सीख ही लेते हैं कि कैसे आप कम बात करके भी लोगों पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, कम बोलने से आपके फायदे भी हो सकते हैं, जैसे आपकी वैल्यू करेंगे लोग। दोस्तों, आप जब कम बोलोगे, मतलब फालतू की बातें नहीं करोगे, तो लोगों की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ऐसे में जब भी आप लोगों के सामने बात करोगे तो लोग आपको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और आपकी बातों में दिलचस्पी रखेंगे। दोस्तों, हम कम बात करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल साइलेंट हो जाना है, बल्कि जहाँ पर ज़रूरत हो वहाँ पर आपको बोलना ही पड़ेगा। पर बेमतलब की बातें या जिस चीज़ की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वैसी बात करने से आप बचे ही नहीं होंगे। लोग आपको यह आपकी बातों को महत्व नहीं देंगे। दोस्तों, सोचने समझने का समय भी मिलेगा। दोस्तों, जब आप कोई भी बात सोच समझकर बोलोगे तो आपके बात करने का ढंग कुछ अलग ही होगा। दोस्तों देखो, ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से बहुत सारे लोग बोलने से पहले ये नहीं सोच पाते कि उन्हें क्या बोलना चाहिए, और ऐसे में कुछ उल्टी सीधी बात करके वो लोगों के सामने खुद की वैल्यू कम कर लेते हैं। कम बात करने से आपको कब क्या बोलना है और कितना बोलना है, आपकी बात वक्त करते वक्त कौन सा शब्द इस्तेमाल करना है, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना समझना का समय मिल जाता है। इसलिए बात करते वक्त आप किसी की भी सामने अपनी बात सही से रख पाओगे। दोस्तों, ये बात तब बिल्कुल सच है कि आपको कम बात करने से कोई भी पछतावा नहीं होगा। कई बार हम बातों में तो बोल देते हैं जो हमको नहीं बोलनी चाहिए, और बाद में उस बात को लेकर हम कोई नाराज़ हो जाता है या फिर उस बात से किसी को ठेस पहुंच जाती है, और फिर हम भी उस बात को लेकर बहुत पछताते हैं। दोस्तों, अगर आप कम बात करोगे और बात करते वक्त थोड़ा धैर्य से सोच समझकर बात करोगे तो आप किसी से भी बिल्कुल सही तरीके से बात कर पाओगे, और बात करते वक्त किसी की भी गुंजाइश कम हो जाएगी और बाद में आपको किसी से भी बात को लेकर पछतावा नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इससे क्या होगा, आपका समय भी बचेगा। आपने देखा होगा कि लोग कई बार आपकी बेवजह की बातों को लेकर एक दूसरे से चर्चा करते रहते हैं। यह बहस करते हैं कि खामा अपना समय जाया करते हैं। जब आप कम बात करोगे तो इस तरह की बात आपको अपने आप ही बेकार लगने लगेंगी, और आप ऐसी बातों को और चर्चा को नज़रअंदाज कर दोगे और अपना समय बचा लोगे। दोस्तों, कम बात करने से आपको पता होगा कि झगड़े भी कम होते हैं। जब आप कम बात करोगे तो आपके लिए जो बातें महत्व नहीं रखती या जिन बातों से कोई आपको फ़ायदा नहीं है, उन बातों को लेकर आप किसी से झगड़ा नहीं करोगे, और आप सीधे उस व्यक्ति को अपनी उन बातों को नज़रअंदाज कर दोगे। ऐसा करने से आप बेवजह की बहस और झगड़े से बच पाओगे। दोस्तों, आपको पता होगा आप दूसरों को अच्छे से जान पाते होंगे। दोस्तों, कम बात करोगे तो आप दूसरों के प्रति एक अच्छा व्यवहार भी रख सकते हो।
बहुत सारे लोग सामने वाले की बातें ठीक से सुन भी नहीं पाते और अपनी ही बातें बताने लग जाते हैं। तो ऐसे में सामने वाला आपसे और आपकी बातों से बोर हो जाता है। जब आप कम बात करते हो और सामने वाले की बातें अच्छे से सुनते हो, तब आप सामने वाले व्यक्ति को, उसके मन को, उसके विचारों को, उसके नज़रिए को अच्छे से समझ पाते हैं। सामने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनने पर वो भी आपसे खुश और प्रभावित हो जाता है। दोस्तों, किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। आपको पता है, कम बात करने से कोई भी आपका नुकसान नहीं होगा, ये 100% श्योर है। जैसे कि मैंने अपने पिछले पॉइंट में कहा है कि ज़्यादा बातें करने वाले लोगों बातों बातों में बोल देते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए, और ऐसा करके वो खुद का नुकसान कर देते हैं। मान लो, अगर आपको कोई किसी भी चीज़ का मांग कर रहा है और बिना सोचे समझे बातों बातों में आकर आपने उसको हाँ कर दी, और बाद में जाकर आपको पता चला कि इसमें आपका ही नुकसान है, तो तब आप क्या करोगे? अगर आप कम बात करते हैं तो आपकी बुद्धि ज़्यादा स्थिर रहती है। कुछ भी बोलने से पहले आप ज़्यादा सावधान रहते हैं और कोई भी फैसला आप सोच समझकर ले लेते हैं। इसलिए आप किसी भी तरह का नुकसान होने से बच पाते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि कम बोलने से आपका मन भी शांत रहता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बेमतलब की बातें करते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं, ऐसे लोगों का मन अंदर से भी अशांत रहता है और उनके मन में हर वक्त तरह तरह के विचार चलते ही रहते हैं, और इसी वजह से वो नकारात्मक और तनाव से घिरे रहते हैं। कम बात करने से आपके मन में बेवजह के विचार नहीं आते हैं, इसलिए आपको किसी भी तरह की नकारात्मक या तनाव महसूस नहीं होता और आप अंदर से एकदम हल्का महसूस करते हो और आपका मन शांत रहता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि कम बोलने का मतलब क्या होता है। कम बोलने का मतलब होता है उतना ही बोलना जितना ज़रूरी हो। कभी भी अपनी बात को उतना ही बोलना चाहिए जितना ज़रूरी या बहुत ज़रूरी हो। जैसे अगर कोई कहे आप अपने बारे में बताएं, इस सवाल का जवाब ज़्यादा लंबा भी हो सकता है और सामान्य बात में हो सकता है। जो ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति होगा वह अपने बारे में सामने वाले को इतना कुछ बताने लगेगा कि जिसको सुनने वाला सामने को पसंद ना करे। वही कम बोलने वाला व्यक्ति बस अपने बारे में उतना ही बता देगा जितना सामने वाला सुनना चाहता है। बस उतना ही बोलना जितनी जानकारी दे सकते हो, उसे ही कम बोलना कहते हैं। कम बोलना क्यों ज़रूरी होता है दोस्तों? एक सवाल ऐसा भी है जो सभी के मन में आता रहता है कि आखिर कम क्यों बोलना चाहिए, कम बोलना क्यों ज़रूरी है। ऐसा सवाल उनके दिमाग में ज़्यादा आता है जो ज़्यादा बोलते हैं। कम बोलने वाले को कई फ़ायदे मिलते हैं, जैसे उसकी बात को दूसरे के साथ सुनते हैं। कम बोलकर बहुत सी शक्तियों को बचाया जा सकता है। कम बोलने से समय भी बच जाता है और कम बोलने के कारण से ज़्यादा दूसरों की बातें सुन सकते हैं और अपनी जानकारी को भी बढ़ा सकते हैं। यह सभी फायदे कम बोलने के हैं। कम बोलने का फ़ायदा इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए कम ही बोलना ज़रूरी होता है। दोस्तों, कम बोलने के ये अच्छे बहुत फ़ायदे हैं। आखिरकार कम बोलने का फ़ायदा होता है, कम बोलकर हम कितने तरह तरह के फ़ायदे ले सकते हैं। किसी काम को करने से पहले उसके फ़ायदे को जानना ज़रूरी होता है। चलिए सब कुछ हम कुछ एक एक बार के जानते हैं। कम बोलने से समाज में इज्जत बढ़ जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा जो भी व्यक्ति कम बोलता है उसको दूसरे व्यक्ति बहुत ही पसंद करते हैं। इस समय हमें आसानी के साथ ज़्यादा बोलने वाला व्यक्ति तो मिल सकता है, लेकिन कम बोलने वाला व्यक्ति मुश्किल से ही मिलता है। दोस्तों, जो भी कम बोलता है इसका मतलब है कि वह बस उतना ही बोलता है जितना कि ज़रूरी है। इस तरह से वह दूसरों की अपनी बातों से उबता भी नहीं है। कम बोलने वाला व्यक्ति दूसरों की बात को भी सुनता है, जिसके कारण दूसरे से और ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति को पसंद करते हैं। दोस्तों, ज़्यादा सोचने और सुनने का मौका भी मिलता है। कम बोलने का यह भी फ़ायदा है दोस्तों कि जो लोग आपको अच्छे से सुनना चाहते हैं और आपकी बात को अच्छे से टालना चाहते हैं, मतलब कि जो लोग आपकी बातें
अच्छे से सुनते हैं, वही जितना दूसरों की बातें सुननी चाहिए और उतनी ही ज़्यादा ज्ञान बढ़ता है। एक इंसान के पास इतना समय नहीं होता कि वह एक काम को करके जान सके। ऐसे में कम बोलने वाले लोग दूसरों की बात सुनकर इतना कुछ ज्ञान ले लेते हैं जितना बोलने वाले कभी नहीं दे सकते हैं। दोस्तों, कम बोलने वाले व्यक्ति की बात दूसरे ध्यान से ही सुनते हैं। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। कोई भी व्यक्ति जो कम बोलता है, जब भी वह कुछ बोलता है तो उसकी बातें दूसरे लोग बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कम बोलने वाला व्यक्ति सबसे पहले सबकी बातें सुनता है, फिर समझता है, उसके बाद जो बोलता है उस बात में ज्ञान साफ नज़र आ जाता है। वही कम बोलने वाला व्यक्ति किसी समय खराब नहीं करता और किसी का भी समय बिल्कुल खराब नष्ट नहीं करता और ज़रूरत होने पर वह भी बोलता है। ऐसे वह बिल्कुल शांत रहता है। इसी कारण कम बोलने वाले व्यक्ति की दूसरे की तुलना में ज़्यादा सुनते हैं। दोस्तों, कम बोलने से दिमाग तेज हो जाता है। ये बात बिल्कुल सच है। कभी बोलने में दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वही कभी बोलने में दिमाग का इस्तेमाल होता है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो भी व्यक्ति ज़्यादा बोलते हैं वह दिमाग का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति की आदत ऐसी होती है, कुछ समय बाद बोलने से यह आदत लग जाती है और फिर ज़्यादा बोलने से दिमाग को कम इस्तेमाल होता है। दोस्तों, मैंने आपको ये जो बातें बताई हैं कम बोलने की, ये आपके जीवन में बहुत ही एक फ़ायदेमंद होंगी। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट द्वारा बताएं आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है। नमस्कार दोस्तों।